अगर आपको भाई बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, आप हेलीकॉप्टर ले लें, आप हमारी सड़कों पे ना फिरें। हमें सोशली इस बात को बायकआउट करना चाहिए। कोई पेट पपेट किसी की जो है ना, कभी याद रखिएगा, हिफाजत नहीं कर सकता। एंड अब मैं ओपन इस जंग का ऐलान कर रहा हूँ कि मुझे अगर सड़क के ऊपर कोई भी बंदा ऐसे बुलिंग करता नजर आएगा, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसको जरूर पब्लिक करूंगा कि ये लोगों को किस तरह हरास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सुनील मंज और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा पेट्रोल प्राइसेस को लेके होती हैं और आज रात जो है मेरा ख्याल है पेट्रोल प्राइसेस रिवाइज होंगी, बिकॉज हर 15 दिन बाद प्राइसेस रिवाइज होती हैं। रमज़ान के शुरू में एक्सपेक्टेड था कि पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाएगी, बट गवर्नमेंट ने हमें सरप्राइज़ दिया था और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं की थी, डिक्रीज़ की थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी। पेट्रोल में कुछ पैसों की थी, डीजल में 5 रुपये के करीब थी। अब जबकि 15 तारीख को जब दोबारा रिवीजन आनी है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मैं हर जगह आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था कि तकरीबन 12 से 15 रुपए प्राइस डिक्रीज एक्सपेक्टेड है पेट्रोल की प्राइस में पर लीटर। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये कि ग्लोबली जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, तो लोगों का ये ख्याल है कि शायद जो है ये 15 रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 15 रुपए का रिलीफ आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो अपने टैक्सेस कलेक्ट करने होते हैं और गवर्नमेंट की जो डिफरेंट जो है अपनी डिसीजन होता है कि वो उसको कितना रिलीफ को आप तक पास करेंगे। मुझे लगता है कि हाफ वे थ्रू कहीं बात होगी, 7-8 रुपये अगर हुआ डिक्रीज तो होगा। आई विश कि मैं गलत प्रूफ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यस डिक्रीज ज़रूर आएगा, बट 15 रुपये तक का नहीं आएगा, 7 से 8 रुपये तक का आएगा। जितना ज़्यादा रिलीफ आए लोगों के लिए उतना बेहतर है, बट इसके अंदर काफ़ी बड़ा जो पोर्शन जो है ना वो जीएसटी का है, पेट्रोलियम लेवी का है, और गवर्नमेंट उसमें से कितना वो कम करने की कोशिश करती है वो उस पर डिपेंड करेगा फाइनल प्राइस का। सो अभी भी अगर हम पेट्रोल की प्राइस देखें तो अब ये पाकिल पे आर्टिकल लिखा है जिसमें बड़ा एक्सप्लेन किया गया आपको कि टैक्स बर्डन कितना है, उसके अंदर जीएसटी कितने हैं, गवर्नमेंट की लेवीज कितनी है। तो तकरीबन 76 रुपये जो है पर लीटर के ऊपर गवर्नमेंट लेवी है। फिर एक और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से 60 रुपए की वो है, उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी तकरीबन 16 रुपए के करीब है। तो वो डिपेंड करता है कि इन सारे वेरिएबल्स को गवर्नमेंट कहाँ पे लेके जाएगी और फाइनल प्राइस आप तक कहाँ पहुँचेगी। बट जनरली एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस डिक्रीज होगी। अब कितनी डिक्रीज होती है ये वक्त के साथ पता लगेगा। ऑटो इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ से पहले हम आपको हमेशा बताते हैं, पामा जो है पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, वो एक रिपोर्ट देती होती है जिसमें जो मेंबर कंपनियां हैं, कई ऐसे हैं जो नहीं देते पामा को रिपोर्ट, उसकी हम फिगर्स आपसे जो है ना कंपेयर करके बताते रहते हैं। तो कार सेल अगर हम कंपेयर करें पिछले महीने से जनवरी और फरवरी के कंपेरिजन में 29% डिक्लाइन है। अगेन ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो मंथ ऑन मंथ है वो इतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा बिकॉज जनवरी में अक्सर लोग वेट कर रहे होते हैं कि जी दिसंबर आ रहा है, साल चेंज होने लगा है, तो इसलिए जनरली जनवरी की इन्वॉइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और मेरे ख्याल से कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से कोई खास अच्छी खबर नहीं है। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल देखना चाहते हैं कि ट्रक, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और सारा क्या फ़र्क पड़ा था, तो ये मैं इसका लिंक लगा दूंगा। अच्छा जी, ऑटो इंडस्ट्री में पिछले हफ्ते 2-3 न्यूज़ेज़ आई जिनके बारे में लोगों को बड़ी परेशानी का शिकार हैं। एक तो सुजुकी की वैगन आर जो है उसकी बुकिंग सस्पेंड कर दी गई है परमानेंटली। सुजुकी की 2 गाड़ियों की बुकिंग सस्पेंड की गई थी, एक ऑल्टो की, एक वैगन आर की। बट ऑल्टो की रीज़न फ़र्क थी, वैगन आर की फ़र्क थी। वैगन आर जो है वो डिसकंटिन्यू की जा रही है परमानेंटली। शायद उसका नया मॉडल आने वाला है जिसकी वजह से फ़िलहाल उसको जो है बंद कर दिया गया। ऑल्टो की तरफ अगर हम आएँ तो ऑल्टो के जो अंदर उन्होंने खुद ही बताया था, एक तो प्राइस इंक्रीज आया था, प्राइस इंक्रीज के साथ चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि मेरा ख्याल है जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर जो एबीएस नहीं था वो ऐड कर रहे हैं और चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो उसके बाद वो मेरा ख्याल है जल्दी मार्केट में आ जाएगी, बट वो डिसकंटिन्यू हुई। उनका जो कहते हैं ना फ्लैग बेरर है और उनका स्टार प्रोडक्ट है उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे, उसके अंदर थोड़ी चेंजेस ला रहे हैं। अब एक न्यूज़ बड़ी चल रही थी कि जी मोटरवे के ऊपर शायद बैन कर दिया गया है, तो ऐसी फेक न्यूज़, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपने जब भी कोई न्यूज़ वेरीफाई करनी होती है तो आप पाक व्हील्स पे आया करें, जहाँ पे आपको मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी ऑटो रिलेटेड। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छे काम भी हो रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, वेंडर डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो HIT टेक्सला पाकिस्तान का एक इदारा है जहाँ के अंदर बुलेट प्रूफिंग की एक फैसिलिटी बनाई गई है और हम लोगों ने उसको विजिट किया और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यस, पाकिस्तान में जो बेसिक लेवल से लेके B6 लेवल तक की बुलेट प्रूफिंग हो रही है, और अगर आप करवाना चाहते हैं तो HIT टेक्सला जो है वो ये ऑफर करता है। हमने एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी किया है, वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, लोकल इंडस्ट्री में चंगान ने जी एक न्यूज़ उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने 10,000 ओशान X7 बेच दिए हैं। वो जो उन्होंने कम्युनिकेशन की थी, उन्होंने कहा था बेस्ट सेलिंग 7 सीटर SUV, वो उनका क्लेम है। अगेन वो किस बेसिस पे उन्होंने बताया कि वो बेस्ट है आउट ऑफ 7 सीटर कैटेगरी, वो बता सकते हैं। लेकिन दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि 10,000 ओशान जो है वो ऑलरेडी सड़क के ऊपर है, और अक्सर लोग सवाल पूछते होते हैं कि जी हम ओशान लें या ना लें। सो आई थिंक 10,000 इज़ अ गुड नंबर टू हैव
वर्ड अबाउट कार इन द मार्केट, और अगर उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी या बहुत कोई इशू होता तो अभी तक आपके सामने आ चुका था। आई थिंक इट्स अ फेयरली गुड प्रोडक्ट, और उसकी फ्यूल एवरेज भी मेरा ख्याल है अपनी कैटेगरी में, अगर वो 7 सीटर के साथ ये लिखते हैं ना कि बेस्ट फ्यूल एवरेज वाली, तो फिर मैं उनसे ज़रूर एग्री करता, लेकिन अभी उन्होंने जो बेस्ट सेलिंग लिखा है वो उसका रीज़न वो बता सकते हैं। एक और 7 सीटर गाड़ी ग्लोरी 580 जो है DFSK की ग्लोरी 580, उसका फेस लिफ्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले आई थी, और इस गाड़ी के बारे में बड़े ना मुतज़ाद बयानात हैं। मैं कोई ख़ास इस गाड़ी का फ़ैन नहीं रहा, मैंने इसका रिव्यू भी किया था, लेकिन मैं हमेशा दोस्तों से भी और लोगों से बात करता हूँ कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं देखा DFSK 580 ग्लोरी का जो कि डिससैटिस्फाइड हो। उसकी मेरा ख्याल है मेन रीज़न ये है कि जिस प्राइस पे ये गाड़ी लॉन्च की गई थी, उस पे कोई 7 सीटर गाड़ी नहीं मिलती थी उस टाइम पे, एंड आई हैव नेवर केम अक्रॉस अ पर्सन जो कि उसका कस्टमर है और वो उससे खुश नहीं है। सो अब उसका जो प्राइस है वो तकरीबन 6790 है। जब ये लॉन्च की गई थी उस ज़माने में, जब बैक इन डेज जब डॉलर सस्ता होता था, तो उस ज़माने में इसकी प्राइस 30 और 38 के 34 थी मेरा ख्याल है। बट अब आज की करंट प्राइस 6790 है। फेसलिफ्ट की क्या-क्या ऑप्शन है आप जाके पढ़ सकते हैं पाक व्हील्स के ऊपर। पाकिस्तान में और भी कुछ हो रहा है। किया और चंगान जो है उन्होंने इंस्टॉलमेंट ऑफर निकाली हैं। अगेन मैं आपको बताता रहता हूँ कि एज अ इंडस्ट्री न्यूज़ ये मैं कवर करता रहता हूँ, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू मार्केट एनी ऑफ दीज। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप जाके देख सकते हैं। तो किया की जो EV5 है उसके ऊपर उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान निकाला है। इसी तरह अगर हम चंगान की बात करें तो उन्होंने एल्सवेन और अपने जो उशान है उसके ऊपर भी इंस्टॉलमेंट प्लान निकाला है। इसके अलावा उसके ऊपर अभी कोई ऑफ़र भी चल रही है कि जी आप उसके ऊपर सर्टेन टाइम के लिए लेंगे तो आपको कोई पैसे ऑफ मिल रहे हैं, और जो है ना मेंटेनेंस जो है वो भी फ्री दे रहे हैं। वो ऑफ़र भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ी पुलिस से रिलेटेड या रोड रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर। एक तो मुझे आपको याद होगा, मैंने 2-3 हफ्ते पहले आपको कहा था कि जो रोड रेज के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, जब भी रमज़ान शुरू होता है तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जनरली ये जो हमारे सड़कों के ऊपर गार्ड कल्चर है, और ये आजकल एक शोबदेबाज़ी एक शुरू हुई हुई है कि जी आप गार्ड किराए पे ले लें और 4 गाड़ियाँ आगे और 4 पीछे लगा लें, और वो पेड पपेट्स जो हैं वो आपके साथ जाएँगे। पहली बात तो ये है कि कोई पेड पपेट किसी की जो है ना, कभी याद रखिएगा, हिफाज़त नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एक सड़कों के ऊपर वीगो कल्चर और बदमाशी का कल्चर है, मैंने आपसे तब भी कहा था गवर्नमेंट को चाहिए और हम सबको चाहिए कि मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। कल मैं रात को देख रहा था लाहौर के अंदर भी एक वाक़या हुआ है इस तरह का, और फिर DIG साहब हैं फैसल कामरान, उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज दिया है, एंड आई एग्री विद हिम कि बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हम सबको मिलके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एज़ अ सोसाइटी इस चीज़ को जो है ना पॉइंट आउट भी करना चाहिए और इसके खात्मे के लिए भी काम करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बड़ा क्लियरली पहले दिन से बताता आ रहा हूँ, एंड अब मैं ओपन इस जंग का ऐलान कर रहा हूँ कि मुझे अगर सड़क के ऊपर कोई भी बंदा ऐसे बुलिंग करता नज़र आएगा, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा और उसको ज़रूर पब्लिक करूँगा कि ये लोगों को किस तरह हैरेस करते हैं। एक गाड़ी अगर आपको भाई बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, आप हेलीकॉप्टर ले लें, आप हमारी सड़कों पे ना फिरें। इतना जो सड़कों के ऊपर आपने लोगों के लिए अज़ाब बनाया होता है, ना किसी को ओवरटेक करने देते हैं, कोई ओवरटेक कर रहा होता है तो उसके साथ बदमाशी करते हैं, और आप लोगों ने नकाब वाले गनमैन बिठाए होते हैं जो कि गुड फॉर नथिंग होते हैं, बट एक जो है ना मार्केटिंग टूल लोगों ने रखा हुआ है। अगेन किसको अगर ओरिजिनल थ्रेट होती है तो वो इस तरह ड्रामे और मार्केटिंग करता नहीं फिरता, वो बड़ा कैमोफ्लेज मोड में चलता है। बट ये जो आर्टिफिशियल किस्म की बदमाशी और ये जो है ना गनमैन और ये असले का दिखाओ और लोगों को सड़क पे अवामुल आम को जो है ना हरास करना, दिस इज़ नॉट ऑन। और मेरे ख्याल से हमें सोशली इस बात को बाइकआउट करना चाहिए, और अगर कभी भी कहीं भी आप लोगों को भी नज़र आता है तो उसके लिए जो है ना अपने सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करें, और जो फेम उनको चाहिए ना वो उनको सही तरीके से दें। मेरे ख्याल से इसी तरीके से ये घी निकलेगा। कई दफ़ा होता है घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, सीधी से नहीं निकलता। बट इसके हम के जितने भी वाक़यात हैं, रिगार्डलेस किसकी गलती थी किसकी नहीं, किसी को भी सड़क के ऊपर ये किसी को हरास करने का, बुली करने का जो है ना वो राइट नहीं है। और ये कई सालों से चलते आ रहे हैं, हम पॉइंट आउट करते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत होता है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर होता है, फिर भूल जाते हैं। बट आई विल मेक श्योर कि अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म से इसके अगेंस्ट जब तक आवाज़ है उठाता रहूँगा, और आप सबको भी उठानी चाहिए। अब चलते हैं मोटरवे की तरफ से। मोटरवे का हमने आपको बताया था कि मोटरवे पुलिस ने रूल लेके आए कि 150 की अगर आप स्पीड से ऊपर होंगे तो आपके ऊपर FIR भी होगी, गाड़ी भी बंद होगी, ड्राइवर भी इम्पाउंड होगा। और लोगों का ख्याल था कि शायद ये मजाक है, लेकिन अब तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 से 5 के करीब जो है वो लोग उनके ऊपर FIR भी हो चुकी है और उनको पाबंद सलासल भी किया जा चुका है। तो अगर आप लोग मोटरवेज पे ट्रैवल करते हैं तो स्पीड लिमिट को ढेर करें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। देर आए दुरुस्त आए वाली बात आपने सुनी होगी, तो अगर आप थोड़ा सा आहिस्ता चले जाएंगे, थोड़ा सा लेट पहुंच जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप लोग जो है ना सेफली पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, पाक व्हील्स ऑटो स्टोर वालों के मैसेज की तरफ चलते हैं। पाक व्हील्स, अब गर्मी आ रही है, अक्सर लोगों को होता है कि जी गाड़ियाँ गर्मी से धूप में ख़राब हो रही होती हैं, AC की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, और उसके लिए एक सनशेड है जो आपको
धूप से भी बचा सकता है। खास तौर पे अगर आप गाड़ी कहीं खड़ी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हर बंदा ऊपर कपड़ा दे सके, तो अगर आप वो शेड लगा के आ जाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो टेम्परेचर उसका एम्बिएंट टेम्परेचर से कम रहेगा। तो पार्क व्हील जो है डिफरेंट गाड़ियों के लिए शेड लेके आया है। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए शेड खरीदना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप लोग ये शेड खरीद सकते हैं। इसके अलावा पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए रमजान सेल लेके आए, जहाँ पे आपको पार्क व्हील्स की प्रोडक्ट के ऊपर फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है और उसके अलावा बाकी तमाम स्टोर पे अप टू 70% ऑफ है। अभी इस ऑफर का फायदा उठाएं, अपनी गाड़ी के लिए एक्सेसरी लेना चाहते हैं, ऑटो पार्ट्स लेना चाहते हैं घर बैठे हुए हैसल फ्री, तो पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर पे जाएं और पार्क व्हील्स रमजान ऑफर का फायदा उठाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रमजान अच्छा चल रहा होगा। दोबारा इस मैसेज के साथ कि हम लोग इस रमजान का मैक्सिमम फायदा उठाएं, कोशिश ये करें कि अपने किसी भी फेल से या कॉल से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं, और यस अपनी इबादत ज़रूर करें लेकिन अपनी इबादत के जज्बे के अंदर लोगों के लिए तकलीफ का बायस ना पड़े। सड़कों के ऊपर गाड़ियां अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो तरीके से लगा के जाएं, थोड़ा दूर लगा के चले जाएं, लेकिन सड़क को बंद ना करें। दूसरे मौके के ऊपर जब हम बाज़ारों में जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अपना रोज़गार ज़रूर कमाएं, लेकिन रास्तों को बंद ना करें, रेडियाँ ना लगाएं और इंक्रोचमेंट ना करें। अगर आपको गवर्नमेंट ने या लोकल गवर्नमेंट ने कोई जगह दी हुई है जहाँ पे आप ज़रूर लगा सकते हैं लेकिन लोगों के लिए जो रास्ता है उसको बंद ना करें। और हमारा दीन जो है वो इस बारे में बड़ा क्लियरली दर्ज देता है, रास्ते में खड़े होकर आप इबादत भी नहीं कर सकते। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।